चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Welcome to the online course of Derivative Market course by IFMC Institute. Derivative Market in a simple way by IFMC. क्या है डेरिवेटिव? क्या इंपॉर्टेंस है डेरिवेटिव ट्रेडिंग की? कैसे अलग है ये इंट्राडे ट्रेडिंग से? ये कोर्स मार्केट के नए एंट्रेंस के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है और IFMC का प्रयास रहा है कि हर विषय को सरल तरीके से समझाए। इस कोर्स की क्लासरूम क्लासेस हमारे सेंटर पर कराई जाती है, पर समय के अभाव में या आप दिल्ली नहीं आ सकते तो वो लोग इस कोर्स को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। कोर्स को ऑनलाइन परचेज करने के लिए लॉगिन करें www.ifmcinstitute.com पर या YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स का चार्ज 5,400 रुपए है या नीचे दिए गए फोन नंबर पर कॉल करें 9870510511। अगेन वेलकम एट IFMC। एक बार हम रिपीट करते हैं कि हमने लास्ट उसमें क्या किया था ट्रेड। टुडे इज 28/6/2018, आज एक्सपायरी डेट है। लास्ट उसमें हमने कुछ ट्रेड्स बनाए थे। एक तो निफ्टी पे बनाया था जिसमें हमने एक व्यू बनाया था कि मार्केट जो है वो बहुत वॉलेटाइल हो सकती है क्योंकि एक्सपायरी है। नॉर्मली एक्सपायरी के टाइम पे मार्केट वॉलेटाइल हो जाती है। हमने 10,800 कॉल बाय करी थी 23 में, 10,700 पुट बाय करी थी एट 20। टोटल प्रीमियम हमने दिया था 43। एक हमने टाटा मोटर्स पे ट्रेड बनाया था 300 कॉल माइनस करी थी एट प्रीमियम ऑफ 0.45। एक सिप्ला पे हमने ट्रेड बनाया था 610 कॉल बाय करी थी और अ प्रीमियम ऑफ 2.80। एक हमने टाटा स्टील का ट्रेड बनाया था 540 पुट बाय करी थी और अ प्रीमियम ऑफ 2.80। एक हमने जेपी एसोसिएट में ट्रेड बनाया था जिसमें हमने 70 के स्ट्राइक प्राइस की कॉल बाय करी थी और अ प्रीमियम ऑफ 5 पैसे। ये हमारे ट्रेड थे। अब एक बार देखते हैं मार्केट कहाँ गई, और मैं यहाँ पे पहले निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया कि निफ्टी कहाँ गई। उस टाइम जब हमने ट्रेड करे थे तब कहाँ थी निफ्टी? यहाँ वो 10,797 थी और आज कहाँ है? टुडे निफ्टी इज 10,586। यानी एक्चुअली मार्केट में बड़ा मूव आया, और ये आया किस वजह से पता है? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। ऐसा नहीं है कि कोई अनाउंसमेंट आई थी। यानी सारी जो गेम थी इट इज अ गेम ऑफ पोजीशन। जब शॉर्ट पोजीशन है तो मार्केट नीचे जाएगी तो फायदा होएगा। आज हम देखेंगे कि जो 10,800 कॉल थी ये कहाँ हो गई और इनके क्या प्रीमियम्स हो गए। तो मैं एक बार इधर अपना सिस्टम लॉगिन कर देता हूँ सो दैट वी हैव अ रेट प्राइसेस ओवर हियर। So we have login to the our trading portal, जिस सिस्टम के थ्रू हम ट्रेड कर रहे हैं, and let us see कि जो हमने ट्रेड करे थे एक्चुअली ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए पेपर ट्रेड थे, बट एक्चुअली मैंने सारे ट्रेड्स लाइव करे थे। मैं यहाँ पे लगाता हूँ, सबसे पहले सिलेक्ट करता हूँ, स्क्रीन पे लॉगिन कर दिया है। यहाँ पे NFO मैं यहाँ पे लगाता हूँ फ्यूचर इंडेक्स। एक में लगा रहा हूँ बैंक निफ्टी टुडे एक्सपायरी, एक में लगा रहा हूँ निफ्टी आज की एक्सपायरी वाली, एक मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ NFO एंड ऑप्शन इंडेक्स निफ्टी। कॉल कौन सी वाली थी हमारी? 10,800। एक थी कॉल हमारी पुट थी, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ PE पुट यूरोपियन 10,700। और क्या ट्रेड करा था हमने? ऑप्शन स्टॉक। तो पहले मैं टाटा मोटर्स ही लगाता हूँ फ्यूचर्स, फ्यूचर स्टॉक टाटा मोटर्स, और हमने टाटा मोटर्स की
तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑप्शन स्टॉक, टाटा मोटर्स कॉल 300 स्ट्राइक प्राइस, प्रेस एंटर। व्हाट एल्स? सिप्ला ऑप्शन स्टॉक, सिप्ला कॉल 610 30 टाटा स्टील पुट 540। मैं यहाँ पे टाटा स्टील भी लगा लेता हूँ एक फ्यूचर्स में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्टली अभी हमारे है एनएससी टाटा स्टील एंड टाटा मोटर्स। तो इन दोनों स्टॉक्स को हम अभी वॉच करेंगे। ओके, आज क्या है? अभी पहले मैं सिर्फ जो हमने ट्रेड करे थे उनके प्रीमियम देखता हूँ। 10,700 पुट है हमारी। ये जो पुट हमने 20 रुपए की ली थी, ये हो गई आज 140 रुपए, अगर आप सबको रेट दिख रहा हो तो 138, 139, 140 के आसपास ये प्रीमियम हो गया है। और जो हमने कॉल ली थी वो कितने की हो गई है? 0.05। अभी आधे घंटे में या 1 घंटे में एक्सपायरी होने वाली है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट सारे खत्म हो जाएंगे। और मेरे यहाँ पे पैसे जो 43 रुपीज लगाए थे, तो यानी मुझे तकरीबन 100 रुपए पर शेयर का फायदा हो रहा है इंटू 75, यानी कि 7500 रुपए नियर अबाउट। टाटा मोटर्स की कॉल हमने बेची थी 45 पैसे में, और टाटा मोटर हम देखें तो वैसे तो उस दिन 290-95 का रेट था, हमें पता था कि प्राइस गिरेगा। हमने सेव होने के लिए क्या करा था, थोड़ा सा हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल बेची थी, क्योंकि पुट लेने में पुट ले तो सकते थे बट प्रीमियम चला जाता। और टाटा मोटर्स में आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि शायद इतना गिर जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा सेफ ट्रेड बनाया था। 45 पैसे की जो पुट बेची थी वो अब रह गई है 5 पैसे की। तो टाटा मोटर्स के अंदर भी हमारे को क्या हुआ? फायदा। और सिप्ला हमने सोचा था बढ़ेगा, सिप्ला की कॉल 20 पैसे की रह गई है, तो इसमें हमारे को लॉस 2.8। टाटा स्टील 549 चल रहा है अभी, तो इसके अंदर भी हमारे को लॉस ही है तकरीबन। अभी 30 पैसे की ये बिक रही है, तो अगर हम बेचना चाहें तो इनको बेच सकते हैं, 0 कर देते हैं। और जेपी एसोसिएट भी कॉल हमारी 0 हो गई, क्योंकि जेपी एसोसिएट गिर गया और मार्केट गिर गई। ठीक है, तो हमारे अंदर इनके अंदर हमारे को जो लॉस हुआ वो 2-2 रुपए का ही हुआ। और यहाँ क्योंकि प्रीमियम हमने कम दिया था, यहाँ पे हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो हमेशा जब भी डेरिवेटिव ट्रेड करें, इट हैज टू बी एन हेड्स ट्रेड। एंड आज हम थोड़ा सा इसको और क्लीन करके एंड एक ट्रेड और बनाएंगे, जिसके अंदर हम लाइव मार्केट पे ट्रेड करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे हम एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करने से पहले हमने क्या करा, हमने इस ट्रेड में 2 चीजें लगाई थी। एक तो हमने टेक्निकल्स लगाया था, जिसमें हमने क्या करा, मार्केट की डायरेक्शन देखी। दूसरा, हमने उस ट्रेड को भी हेज कर दिया। तो टेक्निकल यूज विद डेरिवेटिव्स, इट कैन डू वंडर्स। ओके, जब भी हम इंट्राडे करें तो ऐसा ना करें कि हम बहुत सारे स्टॉक्स वॉच कर रहे हैं, क्योंकि जब इंट्राडे कर रहे हैं तो हम बहुत सारी चीजों को वॉच नहीं कर पाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ so that it would be more visible, and हम जो लाइव ट्रेड लेने लगे हैं वो थोड़े से और क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, निफ्टी अभी है 10,567। मैं निफ्टी का यहाँ पे एक चार्ट भी लगाऊंगा so that we can watch कि मार्केट कैसे मूव होएगी at 3 o'clock। नॉर्मली आप देखेंगे 3 o'clock एक बड़ा मूव आएगा, जिसके बेस पे हम चाहें तो हम उस डायरेक्शन का ट्रेड बना सकते हैं। थोड़ी मैंने अपनी स्क्रीन पर एडजस्ट कर लिया है। टाटा मोटर्स हमें दिख रहा है 265, तो मैं एक तो यहाँ पे निफ्टी की पुट लगाता हूँ और एक कॉल लगाता हूँ। एनएफओ ऑप्शन इंडेक्स निफ्टी कॉल 10,600, एक में लगा रहा हूँ पुट 10,600। ठीक है, आज एक्सपायरी है तो सिर्फ इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ही सेटल होने हैं, आउट ऑफ द मनी सेटल ही नहीं होने हैं। ठीक है, एक में टाटा मोटर्स वॉच कर रहा हूं, तो आई एम पुटिंग ऑप्शन स्टॉक टाटा मोटर्स कॉल 270। अब क्योंकि आज लास्ट डे है तो 270 वाली जो कॉल है, टाटा मोटर्स का रेट क्या चल रहा है 265, और 270 वाली कॉल जो है वो 25 पैसे और 30 पैसे की रह चुकी है। क्वांटिटी आप जितनी लेना चाहो उतनी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम एक कोशिश करते हैं कि एक ऐसा ट्रेड बनाएं जिसके अंदर हम ये सोच रहे हैं कि मार्केट
शायद आज 10,600 के ऊपर बंद होएगी। 10,600 की कॉल, ये जो ट्रेड है ये अगले नियरली अबाउट 45 मिनट्स का है, उससे बियॉन्ड का ज्यादा का ट्रेड नहीं है। 10,600 कॉल 7 रुपीज की अभी है। तो पहले व्यू बनाएंगे और टाटा मोटर्स की 270 कॉल 35 पैसा की है, 35 पैसा। ये 7 रुपीज एंड दिस इज 30 पैसा। ये हम बायर हैं, कितनी क्वांटिटी लेना चाहता है, सेलर है कितनी क्वांटिटी लेना चाहता है। तो अभी अगर हम देखें मार्केट कहां है, मार्केट डाउन है 96 पॉइंट्स राइट नाउ। निफ्टी इज डाउन 96 विच इज एट 10,575। ठीक है, तो पहले एक ट्रेड बनाते हैं एंड एज्यूम करते हैं कि मार्केट कहां बंद हो सकती है। हमने टाटा मोटर्स ये सोचा था उस दिन कि 300 के नीचे बंद होएगा और 300 के नीचे बंद हो रहा है। अगर अभी ये 270 के नीचे बंद होएगा तो ये कॉल भी जीरो हो जाएगी। और इन दोनों में से एक चीज मोस्ट प्रोबेबली, अगर 10,600 के ऊपर बंद हुए तो कॉल बढ़ेगी और 600 के नीचे बंद हुए तो पुट बढ़ेगी। तो 10,600 की पुट जो है वो है अभी एट 32। ओके, ये हमारे पास चार्ट है जो हम ट्रेड लेंगे। अगर हेज करके लेना चाहे तो हेज करके ले सकते हैं, बट आज क्योंकि प्रीमियम बहुत कम रह चुका है तो नॉर्मली लास्ट डे लोग क्या करते हैं, हेज नहीं करते। बेटर ये है कि हम सिंगल साइड ट्रेड लेंगे और देखते हैं कि मार्केट का किस डायरेक्शन में मूव आता है। ओके, सो आई एम एक्सपेक्टिंग, मैंने टेक्निकल चार्ट लगाया हुआ है, ये देख रहा हूं मैं ट्रेंड गिर रहा है और यहां से मेरे को क्या दिख रहा है, हायर हाइट दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसके बेस पे हमें क्या करना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली हमारे को ऊपर का ट्रेड करना चाहिए। ऊपर का ट्रेड ढूंढेंगे। अगर हम कॉल लेना चाहें तो 10,600 कॉल ले सकते हैं एट 7 रुपीज। तो दिस इज द ट्रेड। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट कितना हो सकता है, अनलिमिटेड, और आज एक्सपायरी है तो लॉस कितना है, 7 into 75, सो दैट इज 525 रुपए। अब हमारे को एक चीज और ये भी पता है कि अगर ये कॉल इन द मनी हुई, अगर आईटीएम हुई तो हमारे को क्या पे करना पड़ेगा, एसटीटी विच इज 0.125%। तो इस चीज का ध्यान रखें कि अगर हमने कोई चीज ली है तो हमारे को एसटीटी, अगर वो इन द मनी है, इन द मनी एक्सपायर हुई ऑप्शन, तो बायर को एसटीटी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम उसको पहले काटना चाहें हम पहले काटते हैं। ठीक है, तो हम 3 बजे एग्जैक्ट देखेंगे कि किस डायरेक्शन में बड़ा मूव आता है। एक मैंने यहाँ पे टाटा स्टील भी ऐड कर दिया है। टाटा स्टील का करंट प्राइस जो चल रहा है वो 552 का चल रहा है और टाटा स्टील में हमारे जो स्ट्राइक प्राइसेस अवेलेबल हैं वो 20-20 के डिफरेंस वाली है। तो 560 वाली जो कॉल है, क्योंकि 551 चल रहा है और अगर ये 560 के ऊपर बंद हुआ तो इसकी कॉल कितने की है अभी, 15 पैसे या 20 पैसे की है। तो 540 फुट भी लगा सकते हैं वैसे हम अगर चाहें तो। चलिए हम निफ्टी वॉच करेंगे। तो ये हमारी 32 चल रही है कॉल, और कॉल चल रही है 7 और पुट चल रही है 32, और अभी करंट जो निफ्टी है वो है 10,577। दिस इज द करंट प्राइस। नाउ अभी 250 हो चुके हैं। नॉर्मली अगर हम देखें तो हम प्राइस हिस्ट्री पहले देखा गया है कि जब भी नॉर्मली 3 बजते हैं तो 3 बजे के आसपास जो है थोड़ी सी मूवमेंट जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी नॉर्मली एक्सपायरी की वजह से। तो मैं एक बार लास्ट मंथ की एक्सपायरी का चार्ट आपको दिखाता हूँ सो दैट जिससे हम कोरिलेट कर सकें कि इस बार हमें करना क्या है। ये हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी लास्ट एग्जैक्ट 3 बजे। नॉर्मली वॉल्यूम आया और जो मार्केट बढ़ रही थी और सीधा बढ़ती चली गई। 26,600 से वी हैव सीन अ लेवल ऑफ 27,000 और जो एक्सपायरी हुई हमारी यहाँ पर हुई 26,800 के ऊपर ही बंद हुई थी। और जब ये हुआ तो क्या आप गेस करेंगे कॉल में क्या हुआ होगा? ये मूवमेंट थी बैंक निफ्टी की कॉल की, और ये नॉर्मली आपको मोस्टली ऑफ द एक्सपायरीज में ऐसी मूवमेंट दिख जाएगी 3 बजे के आसपास।
इसीलिए मैं वेट कर रहा हूं कि जब 3 बजेंगे तब मैं कोई ट्रेड लूंगा, और जिस डायरेक्शन में पहली कैंडल आएगी उस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे और बैठ जाएंगे। बिजनेस स्टॉप लॉस रखना चाहें तो रख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक्सपायरी पे ऐसा होगा, बट मोस्टली ऐसा हो सकता है। और वहां पे भी आप प्रीमियम उतना दें, रिस्क मैनेज करके चलें कि जो आप प्रीमियम दे रहे हैं वो जीरो हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो। मींस रिस्क शुड बी नॉट 1 to 2% ऑफ योर कैपिटल, क्योंकि ऑप्शन अगले 5 मिनट में या आधे घंटे में जीरो हो जाती है। तो इसीलिए हम बाय करके ही चलेंगे, नॉर्मली शॉर्ट करके नहीं चलेंगे। ठीक है। तो बैंक निफ्टी की जो कॉल थी वो 3 रुपए से 350 रुपए का हाई लगा था। ऐसा मैं ये भी मान रहा हूं कि ऐसा हर एक्सपायरी पे नहीं होगा, बट हाँ कई एक्सपायरी पे ऐसा हो सकता है। सो अगर मेरे को तेजी लग रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉल ले सकता हूँ, और पुट को बेचना चाहूँ तो पुट बेच सकता हूँ। पुट 32 रुपीज की है, मेरे को लग रहा है कि तेजी आएगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मार्केट धीरे धीरे क्या कर रही है, अभी ऊपर का ही ट्रेंड बना रही है, और आज हम जितना गिरने थे उतना गिर चुके हैं। तो अभी एक नजर हम इस पे भी रखेंगे कि हमारी जो ये ट्रेंड लाइन है और ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। ये कॉल जो है हमारी 7 रुपए वाली अभी 9 रुपए की हो चुकी है। प्रॉफिट जो बुक करना चाहे कर सकता है, बट अभी हम वेट करेंगे 3 बजे, देखते हैं किस डायरेक्शन में मूव आता है। चार्ट मैंने फुल जूम कर रखा है, जिसके अंदर 230 to 255 का चार्ट आ रहा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली आप अगर यहाँ देखें, प्राइस को रीड करें, ये हाई था, अगला हाई ये था, एंड नेक्स्ट आई थिंक इससे ऊपर हाई बनना चाहिए। यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी बनाना चाहे हम स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं, बट नॉर्मली स्ट्रेटजी थोड़ा सा पहले बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इट इज ऑलरेडी 255, जस्ट 5 more minutes, एंड उसके अंदर एक हमारे को एक बिग वॉल्यूम हमारे को आई एम एक्सपेक्टिंग निफ्टी में दिखना चाहिए। अगर मैं 2 चार्ट खोलना चाहूँ तो मैं 2 चार्ट भी खोल सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है, मैं इसको लॉक स्क्रिप्ट कर देता हूँ। एक मैं चार्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी खोल रहा हूँ, सो दैट मैं ये रीड करना चाहूँ कि किस में पहले वॉल्यूम आता है। ओके, ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया है, इसको भी मैं जूम कर रहा हूँ और देखेंगे आप बैंक निफ्टी के अंदर ये आई थिंक बड़ा मूव आना चाहिए अराउंड 3 o'clock। बैंक निफ्टी जो है अभी 170 पॉइंट माइनस है, और निफ्टी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रीन कैंडल्स आ रही हैं। इट इज ऑलरेडी 258, नियरली अबाउट 50,000 2 बारी कोई निफ्टी बाय कर गया है। ठीक है, बैंक निफ्टी भी बहुत ही क्रूशियल लेवल पे खड़ी है, और यहाँ से मेरे को लग रहा है शायद ऊपर की तरफ मूव आना चाहिए। एंड निफ्टी ने अपना ये जो पिछला हाई था इसको तोड़ दिया है, हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। बैंक निफ्टी भी इस हाई से ऊपर की तरफ मूव कर रही है। जो ट्रेड हमारे कटेंगे वो एक्सपायरी पे ही कटेंगे। अगर हम पहले काटना चाहें तो बिल्कुल एग्जिट कर सकते हैं। निफ्टी देखिए 10,595 हो गई, दिख रहा है। जो कॉल थी वो हमारी 11 रुपए 12 रुपए की हो चुकी है। निफ्टी देखिए 10,595 11 और 12 रुपीज हो चुकी है, यानी कि जो 7 रुपए की चीज थी हमारी 12 रुपए हो चुकी है। अगर हम एग्जिट करना चाहें कर सकते हैं, और वेट करना चाहें तो वेट भी कर सकते हैं। रियल टाइम लाइव चार्ट चल रहा है ये हमारा, और अगर आप यहाँ देखेंगे ऑलरेडी 3 o'clock हो गए हैं, एंड यहाँ पे वी हैव सीन अ वॉल्यूम ऑफ 1,20,000 ऑन निफ्टी। दिख रहा है आपको 1,20,000 निफ्टी का मतलब ये हो गया 1,20,000 निफ्टी किसी ने प्लस करी है, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने। मोस्ट प्रोबेबली वो क्या करेगा, इस रेट से नीचे नहीं जाने देगा, और शायद इसको और ऊपर ही एक्सपायरी कटवाएगा। रियल टाइम पे आप देखिए निफ्टी कहां पहुंच गई। हमने इस कैंडल पे रीड करा था, और निफ्टी राइट नाउ इज एट दिस कैंडल। हमारी जो कॉल है, मैं कॉल भी यहाँ पे लगा रहा हूं, बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे रियल टाइम पे मार्केट ऊपर हो गई है। कॉल जो थी हमारी 7 रुपए वाली वो हो गई है 16 रुपए। 100% की रिटर्न आ जाती है अगर हमने ट्रेड करा होता तो। एंड लाइव मैं आपको साथ साथ बता रहा था कि 3 बजे हमारा एक बड़ा मूव आना है, और मोस्ट प्रोबेबली हमारे को यहाँ से ऑलरेडी हायर हाई दिख गए थे। हमारे को 100% की रिटर्न आ सकती थी। डिपेंडिंग अपॉन आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक्सपायरी हुई नहीं है, और बहुत ही हाई वॉलेटिलिटी है। अभी कैंडल यहां थी, अगली कैंडल यहां तक आई है। ये कॉल अभी जो 100% ऊपर थी वो 4 रुपए की रह गई है।
क्योंकि अब इसके अंदर क्या है, सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू है। एग्जैक्टली निफ्टी के जैसे मूव करनी है। अगर ये निफ्टी बंद हुई 10,610 तो ये होगी 10 रुपए की, और ये बंद हुई अगर 10,599 तो ये हो जाएगी 0 की, क्योंकि सिर्फ इसमें क्या रह गई है, इंट्रिंसिक वैल्यू। निफ्टी इज राइट नाउ एट 10,600 ओनली, एग्जैक्ट लेवल। अगर अभी हम 10,600 के ऊपर बंद हुए तो कॉल बढ़ेगी, और यानी कि कॉल क्या हो जाएगी, बढ़ सकती है। मतलब अगर 10,600 के ऊपर बंद हुए तो पुट क्या हो जाएगी, 0, और 10,600 के नीचे बंद हुए तो क्या होएगा, कॉल हो जाएगी 0। इसलिए जब भी हम प्रीमियम दें, कोशिश ये करें कि हम जल्दी काटें। अगर हम देखें उस टाइम हमने जब 10,600 पुट देखी थी, जो 32 रुपीज की थी, वो भी क्या रह गई है, 12 रुपीज की, और 10,600 कॉल कितने की रह गई है, 7 रुपए वाली, 2 रुपए की। और इस दौरान में मार्केट क्या हो गई थी, हमने जो पहले प्रेडिक्ट करा था मार्केट तेज होगी, वो एग्जैक्टली तेज हुई। अगर हमने डबल पे प्रॉफिट बुक कर दिया होता तो 100% हम प्रॉफिटेबल होते। उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे गई और फिर ऊपर गई, और अब हम इसी रेंज में ही घूम रहे हैं, एग्जैक्टली एट 10,600 लेवल। और अगर हम एक पॉइंट भी नीचे बंद हुए, यानी 10,599 भी बंद हुए, तो कॉल क्या हो जाएगी, 0। और बकायदा हम देखेंगे यहाँ पे 5 पैसे में हमारा सेलर खड़ा हो जाएगा एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। दोबारा निफ्टी नीचे की तरफ आ रही है, 3:08 हो चुके हैं। मेरा व्यू दोबारा से चेंज हो रहा है, क्योंकि हम ये जो हाई था, इस हाई को ब्रेक नहीं करे हम, तो मोस्ट प्रोबेबली 10,600 के नीचे बंद होंगे। तो 10,600 की कॉल अगर मैं बेचना चाहूं तो बेच सकता हूं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 10,000 के 600 कॉल बेच देते हैं, 1 रुपए या 2 रुपए का प्रीमियम है, फॉर 1 लाख क्वांटिटी या 2 लाख क्वांटिटी नॉर्मली बेच देते हैं। बट इट इज वेरी रिस्की टू ट्रेड। शॉर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है। बट ये है कि अगर ये मैंने प्रेडिक्ट कर लिया कि 10,600 के नीचे बंद होएगी और एग्जैक्टली बंद हो गई, तो ये पूरे पैसे 0 हो जाएंगे, यानी जो सेलर था उसका पूरा का पूरा प्रीमियम मिल जाएगा और बायर का पूरा प्रीमियम चला जाएगा। और अगर मैंने कॉल बेची है और बाई चांस ये ऊपर भी बंद हुआ, तो एसपीटी कौन पे करेगा, परचेजर। कितनी, 0.125। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 600 के ऊपर बंद नहीं होगी। ओके, नाउ इट इज 315 हो चुके हैं, और हम ये देख रहे हैं कि 10,587 पे ही निफ्टी घूमती जा रही है। तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ये जो कॉल है, जो 2 रुपए की भी थोड़ी देर पहले चल रही थी, ये 0 हो जाएगी। और यहाँ पे भी देखिए, क्योंकि 15 मिनट जो उसने बिता दिए वो मोस्टली इस 600 के नीचे ही बिताए हैं, 600 के ऊपर बिताए नहीं है। तो सारी की सारी जो ट्रेडिंग जो हुई है मोस्टली इस रेंज में हुई है, इट इज बिलो 600। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो कॉल है ये 0 हो जाएगी, जो अभी 75 पैसे की दिख रही है, और बकायदा 5,000, 8,000, 10,000 क्वांटिटी इन रेटों पे ट्रेड हो रही है। ठीक है, पुट भी हमारी जो हम सोच रहे थे कि बेचेंगे, हमने बेची थी 32 में, वो भी रह गई है 9 रुपए की। कॉल जो हमने ली थी वो डबल हो गई थी, और उसके बाद अगर हमने रिवर्सल का ट्रेड करा होता तो वहां से भी हमने पैसे कमा लिए होते। कॉल रह गई है 40 पैसे की, 30 पैसा। सर क्लियर आ रहा है, जूम आ रहा है इसमें? 25 पैसा, 30 पैसा। अभी दिखाएंगे अब आपको 0 होती थी कि जो आउट ऑफ द मनी, क्योंकि 10,585 बंद होएगा तो 10,600 कॉल क्या हो जाएगी आउट ऑफ द मनी, और वो 0 हो जाएगी। और नेक्स्ट मंथ अगर आपको लेनी है तो नेक्स्ट मंथ का प्रीमियम जो होगा वो नॉर्मली हाइयर होगा एज कंपेयर टू द करंट प्राइस। तो एक बार मैं देख लेता हूँ नेक्स्ट मंथ की जो कॉल है वो कितने की है। यहाँ पे मैं जैसे गया तो मैंने यहाँ पे डाला 28 जून की जगह 26 जुलाई, तो इसका जो प्रीमियम है वो है 132। और देखिए आप निफ्टी जान मुझसे देखो, अगर उसको तेज कल करनी भी है तो वो आज नहीं तेज होने देगा। क्यों? क्योंकि आज ज्यादातर लोग जो हैं इसी रेट पे फंसे हुए हैं। हमारे 5 मिनट और निकल गए हैं, ये 1 मिनट की एक कैंडल्स है। अब देखिए 10,600 के नीचे ही हम ट्रेड करते जा रहे हैं, तो अब श्योरिटी हो गई है कि हम ऊपर बंद नहीं होंगे। कोई जना जैसे ब्रोकर है नॉर्मली वो 20 पैसे में भी बेच देते हैं, 25 पैसे में भी बेच देते हैं, क्योंकि उनकी ब्रोकरेज लगनी नहीं है और वो पूरा का पूरा प्रीमियम खा लेते हैं। अगर 1 लाख भी उन्होंने बेच दी तो 20,000 रुपए हो गए,
मार्जिन उनका लगना नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाना है। और आउट ऑफ द मनी होगी तो एक्सरसाइज भी नहीं होगी, पूरे के पूरे पैसे मिल जाएंगे। और निफ्टी कितनी चल रही है अभी? 10,580, 579, तो 600 तो होनी नहीं, तो 10,600 कॉल जीरो ही है। अभी देखते हैं 5 मिनट के अंदर 318 हो गए हैं, ये जीरो हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। टाटा मोटर्स अभी कुछ देर में गिरा भी है, इसके ऊपर भी अगर हम स्ट्रेटजी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अभी एक ट्रेड बनाते हैं इसके अंदर टाटा मोटर्स में, बट इस महीने का नहीं, नेक्स्ट मंथ का ट्रेड बनाएंगे। टाटा मोटर्स में नॉर्मली मैंने ये देखा है कि टाटा मोटर्स की नॉर्मली एक्सपायरी जो है वो नीचे की तरफ होती है, आखिरी आधे घंटे में गिरता है और नेक्स्ट डे नॉर्मली ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट डे 1 या 2 रुपए 3 रुपए नॉर्मली बढ़ के बंद होता है। सो अगर कोई स्टॉक जो लास्ट आधे घंटे में गिरा है, विदाउट बैड न्यूज, मार्केट पॉजिटिव होनी चाहिए। बट अभी ये कंडीशन हमारी नेगेटिव जा रही है, जो कि क्या है, मार्केट नेगेटिव है। तो अगर मार्केट पॉजिटिव है और शेयर आखिरी आधे घंटे में गिरा है, तो इसका मतलब यह है कि वो जबरदस्ती एक्सपायरी कटवाने के लिए ही गिरा है। तो कल क्या आएगा, मोस्टली लोगों की प्लस पोजीशन थी, उनकी कॉलेज जीरो हो गई, पुट्टे जो उनकी थी वो सारी क्या हो गई, पुट्टे जिसने 2 रुपए बेच रखी थी वो 10 रुपए की हो गई, 50 रुपए की हो गई, 100 रुपए की हो गई। अब उन सबको लॉस हो गया आज, तो क्या आएगा, नेक्स्ट डे मोस्ट प्रोबेबली वो दोबारा फ्रेश पोजीशन बनाएंगे। तो नेक्स्ट डे चांसेस नॉर्मली रहेंगे कि वो गैप अप खुलेगा, 2 या 3 रुपए आपको श्योरिटी के साथ मिल सकते हैं। तो अगर हम चाहें हर रेट पे नहीं भी ट्रेड करना तो चल सकता है, दिन का चाहे एक ट्रेड करें बट कॉन्फिडेंट के साथ करें। बीटीएसटी करनी है तो थोड़ा सा दिमाग लगा लें, थोड़ी सी चीजों को वॉच कर लें और उसके बेस पे अपना ट्रेड बना लें। नाउ इट इज ऑलरेडी 320 हो चुके हैं कॉल। अब देखो आप, निफ्टी जानबूझ के उसने वॉलेटिलिटी खत्म कर दी। वॉलेटिलिटी क्यों खत्म कर दी उसने? क्योंकि अब उसने देखा, उसने क्या करा होगा, मोस्ट प्रोबेबली कॉल और पुट्टे दोनों बेच दी होंगी और उन लोगों के प्रीमियम अब उसको अपने हिसाब से ही एक्सपायरी कटवानी है। दिस इज व्हाट जो मैं रीड कर रहा हूं, मैं एज सच स्क्रीन को देख के, इस पिक्चर को देख के आपको लाइव टेलीकास्ट दे रहा हूं। कॉल रह गई है हमारी 10 पैसे या 15 पैसे की, दिख रही है आपको? अब कल के चाहे कुछ भी हो, आज का तो यही व्यू था। अब सर इधर एक बार फोकस कर दीजिएगा। मार्केट डाउन है आज, अगर हम चाहें रीड करना तो हम एनएससी की साइड पे जाके टॉप लूजर्स देख सकते हैं, व्यू वॉल में जाके, एंड स्पेशली F&O लूजर्स। जो शेयर बहुत ज्यादा गिरे हैं जैसे कि MRPL, जैन इरिगेशन, चोला, TB18, टेक महिंद्रा, इनमें से कोई सा भी एक शेयर जो आपको अच्छा लगता है चार्ट पे देखने के बाद, उसको भी कैरी करना चाहे कैरी कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए। हेज करके कैरी करना चाहे हेज करके कर सकते हैं, क्योंकि आज 8% गिरा है तो कल 2% बढ़ सकता है, और ये शायद जो गिरा बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, सिर्फ पोजीशंस की वजह से गिरा। दिस इज वन ऑफ द रीजन। ओके, नाउ इट इज ऑलरेडी 327, 2-3 मिनट बचे हैं मार्केट बंद होने में। और आप देखिए यहाँ पे ये जो कॉल थी ये क्या हो गई, जीरो, और पुट क्या कर दी, पुट भी कर दी तकरीबन जीरो, 3 रुपए की। और हमने दोनों तरफ तेजी की पोजीशन बनाई थी, इसके अंदर अगर हमने डबल पे बेच दिया होता और उसके बाद में हमने दोबारा नेगेटिव बनाई थी। और अगर हम यहाँ चार्ट भी देखें, ये हमने मूवमेंट देखी थी 3 बजे, और देखिए आप इसी रेंज में ही घुमा के बंद कर दिया। तो अगर हमने 2 रुपए में भी कॉल बेची होती तो मैं पैसे आ गए होते। तो नॉर्मली ब्रोकर्स 2 रुपए, क्योंकि ब्रोकर के ब्रोकरेज नहीं लगनी, तो वो 2 रुपए को भी राइट करके खा सकता है। बट हम एज अ रिटेल इन्वेस्टर, हमसे 2 रुपए तो ब्रोकरेज लग जाएगी, तो हम कुछ बचा नहीं पाएंगे। सो टॉप लूजर्स के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे मुझे जो स्टॉक समझ आ रहे हैं, वन इज टेक महिंद्रा, जिसको हम कल के लिए ले जा सकते हैं। अनदर इज, एक मुझे टाटा मोटर्स नॉर्मली मैं वॉच करता हूँ, तो टाटा मोटर इज गुड स्टॉक, जो मुझे लगता है कल के लिए हम BTST में जा सकते हैं। तो चाहे दिन का एक ट्रेड, बट हैज टू बी अ कॉन्फिडेंट ट्रेड। एंड अभी एक्सपायरी होने वाली है, 3:28 हो चुके हैं, आखिरी आधे घंटे की जो एवरेज है। अब देखिए इसके अंदर आकर मैं आखिरी आधा घंटा प्रेडिक्ट करूं तो ये और ये पूरा आधा घंटा जो है तकरीबन यही एवरेज पे ट्रेड हुआ है। या तो ऐसे करके एक्सपायरी कटती है, या नॉर्मली 3 बजे से रैली करके 3:15 तक ये कर दिया और इसके बाद यहाँ एक्सपायरी कट जाती है, या 3:15 बजे तक यहाँ कर दिया
और यहाँ एक्सपायरी कट जाए। इन तीन के अलावा कोई और सिनेरियो नहीं होना। सो निफ्टी इज क्लोजिंग फ्यूचर्स 10,590 और अगर हम मूवमेंट भी देखें, ये वाली जो कॉल है इसका आज का ओपन है 70 रुपए का, हाई है 85 का, लो है 5 पैसे का एंड वॉल्यूम टुडे इज 4,66 लाख क्वांटिटी। सो जो जने इतनी हाई वॉलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर सकते, इट इज बेटर कि वो एक्सपायरी वाले दिन दूर रहें, नहीं तो इट कैन लीड टू अ हैवी लॉसेस एज वेल। एक मैं आज पुट वॉच कर रहा था बैंक निफ्टी की एंड मार्केट 3:30 बज गए हैं, मार्केट क्लोज हो चुकी है एंड निफ्टी हैज क्लोज्ड -79 पॉइंट, अभी क्लोजिंग आ जाएगी। एक मैं पुट जो बैंक निफ्टी की वॉच कर रहा था, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ऑप्शन इंडेक्स बैंक निफ्टी पुट 26,300। अब मैं काम करता हूँ, इसका चार्ट आपको दिखाता हूँ। सिर्फ पुट सुबह जब मैंने वॉच करी थी तो ये जो पुट थी ये 30 रुपए की थी। ये आज का चार्ट है, सुबह 10 बजे का टाइम है, ये 2 बजे का टाइम है और ये 3 बजे का टाइम है। 3 बजे जैसे ही निफ्टी ऊपर की तरफ भागी थी, बैंक निफ्टी भी भागी थी, तो बैंक निफ्टी तकरीबन 100 पॉइंट रिकवर हुए, तो पुट की जो इंट्रिंसिक वैल्यू थी वो 0 हुई। ये 3 से 3.5 वाज द मूवमेंट। अगर आप देख रहे हैं तो 160 वाली जो पुट थी 3 बजे वो बंद हुई 0 रुपए, क्योंकि बैंक निफ्टी 26,300 के ऊपर क्लोजिंग आई है एंड क्लोजिंग हमारी आई है आ चुकी है एंड निफ्टी टुडे डेट एक्सपायरी डेट इज 28 June 2018. Nifty closed at 10,589 and Bank Nifty closed at 26,324. So this is the closing price जिसके ऊपर सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने हैं और एज एंटिसिपेटेड ये कॉल 0 हो गई, पुट 3 रुपए की रह गई। अब पुट 3 की क्यों रह गई, जबकि पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या बननी थी 10,589 के हिसाब से 10,600 पुट कितने की होनी चाहिए थी, 10,600 पुट कितने की होनी चाहिए थी, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होनी चाहिए थी इसकी 10,600 पुट, 589 बंद हुआ है तो क्या होएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू होनी चाहिए 11 रुपीज, दिस माइनस दिस। तो पुट के लिए इन द मनी, कॉल के लिए आउट ऑफ द मनी। तो पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू 11 रुपए, बट ये मार्केट में कितने की ट्रेड हो रही थी 3 रुपए की। क्यों, 10,600 पुट इज ट्रेडिंग एट 3 रुपीज, दिस इज द ट्रेडिंग प्राइस, जबकि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बनती थी 11 रुपए। कोई जना जो ले रहा है वो उसको क्या पे करना पड़ेगा, एसटीडी, कौन सा, डिलीवरी वाला। तो 10,600 इंटू 0.125% इज इक्वल टू यानी 13 रुपए तो उसको एसटीडी ही देना है। तो अब मुझे बताओ क्या 3 रुपए में हमें बाय करनी चाहिए, यस और नो। अगर मुझे अभी 3 रुपए में पुट मिल रही थी और निफ्टी में देख रहा हूं बंद हो रही है कितनी 10,589 और 10,600 की पुट है, तो क्या मुझे ये 3 रुपए में लेनी चाहिए, नहीं। क्यों, क्योंकि मुझे 13 रुपए तो एसटीटी देनी है और 11 रुपए तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बनती है, तो मुझे अल्टीमेटली लॉस है 2 रुपए का। ब्रोकरेज तो छोड़ देते हैं, ब्रोकरेज के अलावा इसके अलावा लॉस होएगा। 13 रुपए एसटीडी हमको पे करना है और मुझे कितने में मिल रही है 3 रुपए में, और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या बन रही है 11 रुपए, तो अल्टीमेटली मुझे लॉस है। और लॉस 3 रुपए का मैंने प्रीमियम भी दिया है तो 3 रुपए का और लॉस है, तो इट इज अ लॉस ऑफ 5 रुपए।